कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज मार्केट ने तो कमाल कर दिया, उम्मीद से ज़्यादा दे दिया। ट्रम्प साहब को पता नहीं क्या हो चुका है, भारत के बहुत बड़े विरोधी बन चुके हैं। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए नहीं अपलोड कर रहा हूं कि कल क्या होगा। देखिए, अनसर्टिनिटी बरकरार है मार्केट पे। आज की तेजी जो है वो हो सकती है इन्वेस्टरों को फंसाने की साजिश, उसको ट्रैप करने के लिए ये आर्टिफिशियल तेजी भी हो सकती है। ये बात हमें सोचनी है, इस बात पे गौर करनी है। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको कॉल ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट में बड़ी उलटफेर हो रही है, इसलिए कॉल ऑप्शन का डिस्कशन करना जरूरी है। पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं आपको कॉल ऑप्शन बताऊंगा और साथ में ये भी कहूंगा कि ये कब खरीदना है। कल तो खरीदना है, लेकिन कब खरीदना है? मार्केट खुलते ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि कल देखिए आईटी शेयरों में जंप आ सकता है, तो आप विप्रो के शेयर को इन पर्टिकुलर कल देखेंगे। देखिए, इसमें फायदा ये है कि इसकी जो लोट साइज है वो 3000 शेयरों की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 1 रुपया भी बढ़ता है इसमें, तो 3000 रुपये की नोट आप छाप सकते हैं। ये विप्रो की खूबी है और मेरा मानना है कि विप्रो कल चलने वाला है। तो कैसे लेंगे हम विप्रो का शेयर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि विप्रो का जो कॉल ऑप्शन था वो आज 3 रुपये 10 पैसे तक नीचे गया था और वो ऊपर गया है 5 रुपीज से कुछ ज्यादा। तो कल हम विप्रो का कॉल ऑप्शन देखेंगे। पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का ये विप्रो का कॉल लेना है। तो मैं आपको बताऊंगा 242.50 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल। देखिए, 242.50 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल आपको इमीडिएटली नहीं लेना है, क्योंकि ये 3 रुपये से 5 रुपये तक तो चला ही गया है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आने के बाद, मतलब आप देखिए 4 रुपये, 4.5 रुपये, 3.5 रुपये में अगर मिले तो आपको इसको खरीदना है, देखना है। और लगता है कि आईटी सेक्टर में कल सुधार होगा तो विप्रो का शेयर बढ़ेगा। इसका एडीआर भी करीबन, मैं आपको बता दूं कि ओवर 1.89% अप चल रहा है इस वक्त। तो देखिए, 2 बातें हैं। आप कल इसको इमीडिएटली बाय कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि ये ज़्यादा बढ़ न जाए। इसी तरह देखिए, मारुति में क्या हुआ है कि अब फेस्टिव सीजन शुरू हुई है। आने वाले करीब 2 महीने के अंदर सब फेस्टिवल जो है हमारे वो खत्म हो जाएंगे। तो आपको हर एक एक्सपायरी में मारुति के शेयर के बारे में सोचना है। इसको पेपर ट्रेडिंग के लिए भी आप लिख के इसके मोमेंटम को देखें। मारुति जैसे जैसे
ये एक्सपायरी आगे बढ़ती जाएगी, इसके प्रीमियम कम होने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मारुति का जो स्टॉक है वो आपको फटाक करके ले लेना है, इसका ऑप्शन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस कॉल ऑप्शन पे आपको नजर रखनी है। देखिए 12,600 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल, 12,600 वाली स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो 222 के आसपास चल रहा है आज जब मार्केट बंद हुई तब, लेकिन उसने लो भी बनाया था 128 का, ये ना भूले, डोंट फॉरगेट कि इसने लो बनाया था 128 का, और वहां से ये अब करीबन 100 रुपीज, करीबन 96% अगर हम एग्जैक्टली कहें 100 रुपीज बढ़ चुका है। तो मैं ये मानता हूं कि कल आप पहले देखेंगे कि इसमें मार्केट खुलते ही अगर आप लेंगे तो हो सकता है ये 222 से भी अप मिले। तो आपको क्या करना है कि इसमें डिपेंडिंग ऑन दी ओपनिंग प्राइस लिमिट डाल के काम करना है इसमें, और लिमिट डालेंगे आप 140 की। हो सकता है वो नीचे आए इधर तक और आपको मिल जाए, और नहीं मिले तो क्या लेना क्या देना, आराम से नेक्स्ट डे, क्योंकि फ्राइडे है कल, मंडे को इसके प्राइस हो सकता है कम हो जाए अपने आप, टाइम डीके के कारण। तो इस तरह से आपको मारुति के ऑप्शन पे भी नज़र रखनी है। हालांकि मैं ये कॉल ऑप्शन केवल और केवल पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको बता रहा हूं। इसके बाद एशियन पेंट, एशियन पेंट का 2500 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल आप देखेंगे जरूर, लेकिन साथ में ये बात भी याद रखेंगे कि ये कॉल ने आज 32 का लो बनाया था और फिर वो 51 पे चल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने ये कॉल इसी एक्सपायरी के लिए आपको सजेस्ट किया है फॉर वन और मोर ओकेजन। तो ये 3 कॉल पे आप नज़र बनाएंगे। इस एक्सपायरी थ्रू आउट दी अगस्त एक्सपायरी आपको ये 3 कॉल देखने हैं, और इसके साथ साथ इन्फोसिस और HDFC बैंक को भी आपको देखना है। देखिए हीरो मोटोकॉर्प का जो शेयर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, 4400 का कॉल लेने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था। सजेस्ट इन द मीन्स पेपर ट्रेडिंग के लिए वो 44 वाला अब 46.60 पे गया। आज एक ही दिन में उसमें 4% से ज़्यादा की तेजी हुई। तो अब देखिए टैरिफ वॉर खत्म हो चुका है, वैसे फिलहाल सस्पेंस का फ्यूज निकल चुका है, सस्पेंस की हवा निकल गई है। फिलहाल 50% का टैरिफ हम पे ठोक दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखें कि यूएस में ट्रम्प साहब के टैरिफ के लगाने के जो पावर्स है उस पर डिबेट चल रही है, और वहाँ की नामदार अदालत में, अपीलिंग कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा केसेस शुरू हो चुके हैं। ऐसी बात कही जा रही है कि टैरिफ लगाने का काम जो है वो ट्रम्प साहब कांग्रेस के साथ मिलकर कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने इमरजेंसी पावर हासिल किए हैं, और इसके तहत ये 1 बाय 1 टैरिफ का ड्रामा
उन्होंने शुरू किया है। तो हो सकता है कभी भी कोई अपीलिंग कोर्ट इस पर या इसके अमल पर ब्रेक लगा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। कभी भी कोई न्यूज आ जाते हैं वो 90 देशों की फेवर में, जिस पर ट्रंप साहब ने टैरिफ ठोका है, इसमें हम भी शामिल है। और देखिए, ट्रंप साहब पुतिन को भी मिलने वाले हैं, रशिया के राष्ट्र प्रमुख को मिलने वाले हैं वो। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग से मिलने वाले हैं। तो ये सब जो मिलना जुलना हो रहा है वो आखिरकार ट्रंप साहब पर प्रेशर टैक्टिक्स है। तो अब टैरिफ वॉर जो है उसकी हवा धीरे धीरे निकल रही है। मार्केट में अच्छी चाल आएगी अगर इसमें कोई ऐसे न्यूज़ आए, टेढ़े न्यूज़ आए। तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी। हमें कहीं पे ट्रैप नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि जिस कॉल ऑप्शन की हमने डिस्कशन किया फिलहाल, उसको कल मार्केट खुलते ही आप ले लें। कल फ्राइडे है, फ्राइडे फैक्टर चलेगा और मैंने आपको इस ऑप्शन कॉल ने कहां तक लो बनाया है वो भी बताया। तो इतने बड़े हुए दामों में तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने बताया, एशियन पेंट का 32 का लो लगा के फिलहाल 51 पे चल रहा है। तो लेट इट कम डाउन, इसको नीचे आना है, वो जरूर आएगा। तब बाद में आपको सोचना है कि ये ऑप्शन उठाया जाए या नहीं। उसी तरह मारुति का भी आप देखिए, 128 वाला 227 हो गया है, 221 हो गया है, करीबन 96 रुपीज़ का इजाफा हो चुका है। अब उसमें जगह बनती है। टाइम डीके जो है वो हमारी मदद करेगा, इसके प्राइस डाउन होंगे। अगर जितनी भी बढ़े, आपको यही स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है। मैं ये आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए दे रहा हूँ, ये मैं फिर से आपको बताता हूँ। आप अपनी सोच के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ये 3 ऑप्शन जो मैंने आज बताए हैं, विप्रो, एशियन पेंट और मारुति, इस पर आप नज़र बनाए रखें, उसके लॉस को माइंड में रखें। और जैसे ये स्टॉक्स प्रॉफिट टेकिंग के कारण अपने लो के करीब आए, तब आप इसको फिर से खरीद सकते हैं, लेकिन मार्केट को देखते देखते। देखिए, मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए ही ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ, वो कृपया प्लीज़ आप जानिए। पेपर ट्रेडिंग क्या है, आप ऐसा मान लीजिए कि मैंने लिया है और देखिए क्या चाल आती है। आपको प्रैक्टिस होगी ऑप्शन कॉल की और आप भविष्य में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। रात को एक और वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा, जिसमें कल के मार्केट के बारे में हम कुछ सोचेंगे। बढ़ेगी या डाउन होगी, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। क्योंकि आज तो मार्केट ने कमाल का लास्ट 1 आवर्स में वनडे मैच की तरह इनिंग खेली है। लेकिन कल क्या होता है उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। मेरा एक और वीडियो आपको देखना होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं।